हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है कि एसक्यूएल ट्यूटोरियल हम लोग कर रहे हैं, ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल। अभी एसक्यूएल का लेक्चर 11 हम लोग अभी देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो एसक्यूएल डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लोग का है। तो एसक्यूएल डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है? तो जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होता है उसको जो है कि वो अवॉइड करता है, उसको हटा के आपको यूनिक रिकॉर्ड देता है टेबल से। अब जब भी फेच करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा के, तो आपको जो डुप्लीकेट रो को हटा के आपको यूनिक रिकॉर्ड आपको देगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का वो यूज़ हो गया। अब हम लोग सिंटेक्स इसका देखते हैं। द बेसिक सिंटेक्स ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रिकॉर्ड इज एज फॉलोज। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ओरेकल डेवलपर सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंटेक्स हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्ट क्वेरी रिटर्न डुप्लीकेट सैलरी रिकॉर्ड। पहले हम लोग जो सैलरी देख लेते हैं। कस्टमर टेबल में हम लोग को सैलरी फाइंड आउट करना है। तो सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं 1500, 2000, 2000। तो यहाँ पे 2000 2000 बार बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आप जो है कि इसको अवॉइड करने के लिए, अगर आप 2 बार नहीं चाहते हैं तो इसको अवॉइड करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपको जो है कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 2000 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय सैलरी। ऑर्डर बाय अब लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा के अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1500 2000 सब 2000 2 बार जो था उसमें, तो यहाँ पे 1 बार आया। ठीक है, तो वो जो डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड है उसको हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है कि नॉट नल कंस्टेंट। By default, a column can hold null values. If you do not want a column to have a null values, then you need to define such constant. ठीक है, नॉट नल आपको कंस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। जो कॉलम होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कि नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपको अगर नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कराना है तो आपको जो है कि नॉट नल कंस्टेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जो है कि कस्टमर टेबल में जब आप कस्टमर टेबल क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग कैसे नॉट नल लगाएंगे। तो यहाँ पे ये नॉट नल का जो है कि हम लोग का कस्टमर टेबल का क्वेरी है। अगर कस्टमर टेबल पहले से ही क्रिएट किया हुआ है तो कैसे हम लोग नॉट नल लगाएंगे। अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई सैलरी। सैलरी में अगर लगाना है तो सैलरी और उसके बाद साइज और नॉट नल। तो ये नॉट नल कंस्टेंट लग गया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट क्या होता है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कस्टमर टेबल में जो है कि क्या क्या है। कस्टमर टेबल का आप अगर ये देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर, तो डिस्क्राइब कस्टमर आप करेंगे तो उसका सारा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आप बढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की तरफ। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट प्रोवाइड्स ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू कॉलम व्हेन द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक वैल्यू। जब आप लोग जो है कि इंसर्ट करते हैं टेबल में, तो अगर आपको वहाँ पे कोई कॉलम का वैल्यू नहीं देते हैं, खाली रह जाता है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सा इनपुट कराना है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करके। यहाँ पे मान लिया कि जब हम कस्टमर टेबल में जो कि सैलरी कॉलम में डेटा इंसर्ट कराते हैं, अगर आपको सैलरी टेबल का कुछ कोई डेटा में मिस हो गया, कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वैल्यू जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को देना है। तो 5000 आपको सेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल टेबल नेम, उसके बाद यहाँ पे सैलरी पे दे सकते हैं सैलरी डेसिमल 18 2 डिफ़ॉल्ट 5000। जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 5000 ले लेगा अगर आपने वैल्यू पुट नहीं किया है तो। ठीक है, अगर आपको जो पहले से कंस्टेंट पहले से टेबल क्रिएट है और बाय डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अल्टर टेबल कस्टमर्स मॉडिफाई सैलरी और उसके बाद साइज, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, उसके बाद 5000। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। अब ड्रॉप डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट को कैसे ड्रॉप करेंगे, तो अल्टर टेबल टेबल नेम अल्टर कॉलम सैलरी और उसके बाद ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हो गया उसका सिंटेक्स। आप वो क्वेरी हो गया, आप रन कराएंगे। यूनिक कंस्टेंट प्रिवेंट्स टू रिकॉर्ड फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल वैल्यू इन ए पार्टिकल कॉलम्स इन द कस्टमर टेबल। फॉर एग्जांपल यू वांट टू प्रिवेंट और मोर पीपल फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल एज। ये यूनिक कंस्टेंट क्या करता है कि एक या एक से अधिक मतलब कि एक जैसा जो दो अगर वैल्यू रहेगा उसको यहाँ पे इनपुट नहीं कराने देगा। ठीक है, मान लिया कि कोई सेम एज का इनपुट हम करा रहे हैं, तो जो यहाँ पे यूनिक वैल्यू जो क्या करेगा कि हम लोग को वहाँ पे
रोक देगा कि आपने सेम वैल्यू इनपुट कराया, आप अलग अलग वैल्यू इनपुट कराएंगे। ठीक है, सेम एज यहाँ पे अगर आप नहीं देना चाहते हैं, नहीं इनपुट कराना चाहते हैं, तो आप यूनिक वैल्यू आप यूनिक के कंस्टेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो एक से एक या एक से अधिक कॉलम पे भी यूनिक कंस्टेंट आप लगा सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट, कंस्टेंट नेम, यूनिक और उसके बाद एज और सैलरी। ठीक है, और ड्रॉप करेंगे हम लोग यूनिक कंस्टेंट को कैसे, तो उसका क्वेरी यहाँ पे ये है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट और उसके बाद यूनिक कंस्टेंट ऑफ नेम। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।